नमस्कार। आज मैं आपसे ये पूछने जा रही हूँ कि आपको मालूम है कि आपके देश के कितने नाम हैं। तो आप एकदम लापरवाही से कहेंगे कि हाँ, भारत है, इंडिया है, हिंदुस्तान है। और अगर मैं कहूँ कि इसके अलावा भी हमारे देश के 2 नाम और हैं, मतलब मेरी जानकारी में हमारे देश के 5 नाम हैं, तो आप भी एक बार चौंक जाएंगे। तो आज मैं इस वीडियो में आपको यही बताने जा रही हूँ कि हमारे देश के कौन कौन से 5 नाम हैं और उनका क्या ऐतिहासिक महत्व है, किस वजह से वो नाम पड़े। तो आइए देखते हैं ये वीडियो विस्तार से। हमारे देश के इन 5 नामों के बारे में विस्तार से बताने के पहले मैं आपको लाखों साल पहले ले जाती हूँ। लाखों साल पहले पृथ्वी पर केवल एक भूमंडल था, बहुत बड़ा ज़मीन का एक टुकड़ा और चारों तरफ पानी। सिर्फ एक बड़ा सा भूमंडल था, या कह दीजिए एक बहुत बड़ा सा महाद्वीप था, जिसको ज्योग्राफी की भाषा में या भूगोल की भाषा में कहते हैं पेंजिया। अंदर की टेक्टोनिक प्लेटों के मूवमेंट की वजह से इन में दरार आती गई और ये बड़ा सा टुकड़ा कई भागों में टूटता गया, और ये टूटता भी गया और समुद्र की लहरों से तैरता तैरता दूसरे टुकड़ों में जाके मिलता रहा। मतलब ज़मीन के टुकड़े होते रहे, एक दूसरे से कभी दूर होते, कभी एक दूसरे से सट जाते, और इस तरह से बने हमारे 7 महाद्वीप। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ जम्बू द्वीप के बारे में। जम्बू एक संस्कृत शब्द है जिसको हिंदी में बोलते हैं जामुन। देशों की रेखाएं तो इंसान की खींची हुई है। तो मैंने बताया कि ज़मीन के टुकड़े बंटते गए, टूटते गए, मिलते गए, तो एक बहुत बड़ा द्वीप का टुकड़ा जिसे हम एशियाई महाद्वीप कहते हैं, वहाँ पे जामुन के पेड़ों की भरमार थी। ये था हमारे ऋषि मुनियों का देश। जामुन के पेड़ों की भरमार थी, तो इसीलिए जामुन के पेड़ों की ही वजह से इस स्थान का नाम पड़ा जम्बू द्वीप। दूसरा नाम है आर्यावर्त। भारत का दक्षिण हिस्सा, उसमें जो लोग कहते थे उनको द्रविड़ कहते थे, और जो उत्तरी हिस्सा है जिसके लिए कहा जाता है कि वहाँ पे आर्य लोग ज़्यादा रहते थे, इस वजह से इस बड़े भूभाग को आर्यावर्त का भी नाम दिया गया। और इस समय के लोग हवन पूजन आदि में ज़्यादा विश्वास रखते थे। अब आते हैं मुख्य नाम भारत पे। किसी समय एक महान राजा दुष्यंत हुआ करते थे। वो एक बार शिकार को निकले और वहाँ पे उन्होंने एक ऋषि कन्या शकुंतला से विवाह कर लिया। शकुंतला को ऋषि दुर्वासा का श्राप लगा और महाराज दुष्यंत शकुंतला को भूल गए। उस समय शकुंतला गर्भवती थी। बाद में उसने एक पुत्र को जन्म दिया। जंगली जानवरों के बीच में और फिर क्षत्रिय रक्त होने की वजह से वो बालक बहुत ज़्यादा वीर था। कहते हैं कि वो शेर का जबड़ा खोल के उसके दांत गिन लेता था। उसी बालक का नाम था भारत। बाद में जब राजा दुष्यंत ने उसको स्वीकार किया तो उसको राजा बनाया, और उसने बहुत सालों तक पूरे भूमंडल कहें या जो भारत का क्षेत्र था उस पे शासन किया। उसी के नाम पे देश का नाम पड़ा भारत, जो आज भी प्रचलित है। चौथा नाम है हिंदुस्तान। कुछ लोग ये सोचते होंगे कि हिंदुस्तान भारत में अधिकाधिक हिंदू जनसंख्या होने के नाम पे पड़ा। नहीं, ये गलत है। देश में आए
तुर्क और मुग़ल। उस समय सिंधु नदी मुख्य नदी थी और भारत के बहुत सारे भूभागों से वो बहती थी। तुर्क और मुग़ल को स बोलने में थोड़ी कठिनाई होती थी, तो उनके मुंह से स को ह निकलता था, तो इसीलिए ये इनका दिया हुआ नाम है सिंधुस्तान। सिंधुस्तान की जगह उन्होंने बोला हिंदुस्तान, और इसीलिए हमारे देश का एक और नाम प्रचलित हुआ हिंदुस्तान। और फिर आए ब्रिटिशर्स या अंग्रेज। भाषा की समस्या उनके साथ भी थी, वो भी सिंधु को सिंधु नहीं बोल पाते थे। अब उनका स ह की जगह हो गया ई, तो उसके नाम पे नाम पड़ा हमारे देश का इंडिया, जो आज भी प्रचलित है। तो आपको अपने देश के इन 5 नामों से संबंधित ये वीडियो कैसा लगा, हमें कमेंट करके बताइएगा। धन्यवाद।